Hello dear friend, myself Dr. Brajesh Tiwari. Here I will explain or I will discuss about glycogen metabolism. तो जनरली ये बी फॉर्म सेकेंड सेम के सिलेबस के स्टूडेंट के हिसाब से है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ग्लाइकोजन जो बनता कैसे है बॉडी में, वो स्टोर कैसे होता है और उसका टोटल साइकिल कैसे होती है। तो जनरली हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है। डायरेक्टली वी कैन नॉट टेक द ग्लाइकोजन इनटू द फूड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द ग्लूकोज इनटू द बॉडी। मतलब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बॉडी में कन्वर्ट होता है और ये जाके स्टोर हो जाता है। अब देखिए स्टोर कहाँ होता है, मोस्टली ये तो या तो लिवर में स्टोर होता है जो कि 6 to 8% होता है, या मसल्स में स्टोर होता है जो कि 1 to 2% होता है। सो यहाँ पे अगर हम मसल्स में बात करते हैं, ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स, क्योंकि ज़्यादा होती है मास क्वांटिटी से 250 ग्राम, एंड लिवर में 75 ग्राम होता है। कुछ ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी होता है जो कि कहाँ स्टोर होता है, आपका साइटोसोल में, जो सेल्स होते हैं उसके साइटोसोल में। फंक्शंस क्या है, देखिए लिवर ग्लाइकोजन जो होता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को 12 में मेंटेन करे रहता है। जैसे फास्टिंग कंडीशन में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लाइकोजन जो होता है लिवर का, ये टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मसल्स ग्लाइकोजन सर्व एज फ्यूल रिजर्व, मसल्स का ग्लाइकोजन भी फ्यूल रिजर्व की तरह काम करता है। आगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। सो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज कहाँ पे होता है, ये देखिए आप साइटोसोल में ये होता है। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है, यूटीपी एंड एटीपी की भी ज़रूरत होती है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस में। इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर टू इनिशिएट ग्लूकोजेनेसिस, प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय ग्लाइकोजन सिंथेटेस, चौथा फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेज इन ग्लाइकोजन। सो ये आप इस डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है लिवर्स में और लिवर में और मसल्स में। देखिए ग्लूकोज है यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन मसल्स और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम इन लिवर में, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है तो एक फॉस्फेट आपका ऐड हो जाता है। कौन सी कंडीशन पे, 6वीं कंडीशन पे। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज। उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है और ये यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइल यूनिट्स ग्लाइकोजन सिंथेटिस एंजाइम के प्रेजेंस में। और ये ग्लूकोसाइल यूनिट जो होती हैं दे फाइनली कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, जो कि क्या होती है 1,4 अल्फा एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइल यूनिट्स होती हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अब देखिए जैसे कि 2 शब्द से मिल के बना हुआ है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का टूटना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अब हुआ क्या, ये उल्टा हुआ आपका, मीन्स दिस इज द इरिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। हार्मोनल इफेक्ट ऑन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब कौन कौन से हार्मोन, जैसे अगर ग्लूकेगान का लेवल बढ़ जाता है तो ग्लूकेगान का जब लेवल बढ़ेगा तो ग्लाइकोजन के टूटने की दर बढ़ जाएगी, जैसे ये इंक्रीज ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। इंसुलिन बढ़ेगा अगर तो इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। डिग्रेडेड बाय ब्रेकिंग मेजरली 1 अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसा कि आपने ग्लाइकोजन सिंथेसिस के स्टेप्स में देखा था, वहाँ 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है तो वही टूटेगी इसकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस में। स्टेप्स इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, पहला एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, एक्शन ऑफ डिब्रांचिंग एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज। तो देखिए ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन से सबसे पहले क्या बना, ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये 1,4 अल्फा 1,4 ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज लिंकेज से 1 फॉस्फेट जुड़ जाता है। उसके बाद फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन मसल्स, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के बाद मसल्स के बाद कहाँ जाता है ग्लूकोज इन लिवर, और ये ग्लूकोज आपका फिर से यूटिलाइज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के थ्रू यूज आ जाता है। दिस इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ये देखिए ग्लाइकोजन से आपका ये ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, अब देखिए अगर ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है तो वो कंडीशन डेवलप हो जाती है जो बॉडी नॉर्मली बिहेव ना करके एब नॉर्मली बिहेव कर रखती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। जैसे ये है टाइप 1, इसे बोलते हैं वॉन गेरकीज डिसीज। इसमें क्या हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लाइकोजन को तोड़ नहीं पाएगा, तो इसमें क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी होने लगी। इनलार्ज लिवर एंड किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, नोज ब्लीड, शॉर्ट स्टेचर, गाउट, ये कंडीशन आपकी क्लिनिकल पैरामीटर जो है वो डेवलप हो जाएंगे। दूसरा टाइप 2 डिसीज, इसको पॉम्स डिसीज भी बोलते हैं। पॉम्स डिसीज में कौन सा एंजाइम डिफेक्ट होता है, एसिड माल्टेज डेफिशिएंसी। इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स डिमिनिश मसल स्टोन कम हो जाती हैं, हार्ट फेलियर, कभी कभी हार्ट फेलियर के भी चांस हो जाते हैं, और इनलार्ज टंग, जीभ थोड़ी सी बड़ी होने लगती है। टाइप 3 कॉरेज डिसीज, इसी को फॉक्स डिसीज भी बोलते हैं। इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम डेफिशिएंसी, देखिए आपने पीछे स्टेप में देखा था डी ब्रांचिंग एंजाइम था, तो वो एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है। इससे क्या हो जाता है वही कंडीशन डेवलप होगी, हाइपोग्लाइसीमिया, इनलार्ज लिवर, सिरोसिस, लिवर में सिरोसिस हो जाता है, मसल्स वीकनेस, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। टाइप 4 डिसीज एंडरसन डिसीज बोलते हैं, ब्रांचिंग ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें भी इनलार्ज लिवर होगा, स्प्लीन, सिरोसिस, डिमिनिश मसल टोन, पॉसिबल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। टाइप 4 एमकार्डल्स डिसीज बोलते हैं, इसी को मसल्स फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, वो जो एंजाइम होता है मसल्स में जो ग्लूकोज बनाता है ग्लाइकोजन से, तो उस एंजाइम की कमी हो जाती है, मसल फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी। इससे मसल वीकनेस, फटीग एंड मसल क्रैम्प हो जाते हैं। टाइप 6 डिसीज में लिवर फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी हो जाती है, इसको बोलते हैं हार्स डिसीज। इसमें देखिए माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, इनलार्ज लिवर, शॉर्ट स्टेचर इन चाइल्डहुड। टाइप 6 डिसीज, इसको टॉरीज डिसीज भी बोलते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी से होता है। इसमें मसल्स पेन होता है, वीकनेस एंड डिक्रीज एंड्योरेंस होता है। टाइप 8 डिसीज, इसमें लिवर फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इनलार्ज लिवर, शॉर्ट स्टेचर इन चाइल्डहुड, पॉसिबल मसल्स वीकनेस एंड क्रैम्प्स। टाइप 0 लिवर ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया, पॉसिबल लिवर इनलार्जमेंट हो जाता है। ये देख लीजिए आप, कुछ मैंने यहाँ पे चित्र दिए हैं, कुछ पिक्स दी हैं कि कैसा डिसीज में हो जाता है शरीर। ये वॉन गेज डिसीज कहलाती है, ये पॉम्स डिसीज है आपकी जो बताया था आपकी टाइप 2 में। ये कॉरेज डिसीज है जो आपको टाइप 4, 5th और 6th में, कॉरेज डिसीज, और इसी को फोप डिसीज बताया था आपका। ये कंडीशंस जो डेवलप हो जाती हैं बच्चों में। अब आगे हम चलते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। तो दोस्तों यहाँ पर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो है ग्लूकोज का ही इसको अपन मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा पाथवे करते हुए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी बोलते हैं। दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसी साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का अल्टरनेटिव पाथवे, एनाबॉलिक इन नेचर सिंस इट इज कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ NADPH एंड पेंटोज। इसमें NADPH और पेंटोज का बायोसिंथेसिस होता है। यूनिक मल्टीफंक्शनल पाथवे बोलते हैं इसको, ये एक अलग से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का पाथवे, इसलिए इसको यूनिक बोलते हैं। इसके जो एंजाइम होते हैं वो साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं, इसका मतलब क्या कंप्लीट होता है, साइटोसोल में कंप्लीट होता है। टिश्यू एक्टिव कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है, लिवर में हो सकता है, एडिपोज टिश्यू में हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड में हो सकता है, एरिथ्रोसाइट्स में होता है, टेस्टिस में एंड
लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में होता है। ये आप इसके डायग्राम देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ द HMP शंट पाथवे। फेज 1 ऑक्सीडेटिव कहलाता है और फेज 2 जो होता है वो नॉन ऑक्सीडेटिव। देखिए ऑक्सीडेटिव में सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है फर्स्ट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पे 2 NADP से 2 NADPH2 बन जाता है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे। फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो होता है 3 तरीके से आपका कन्वर्ट हो सकता है। पहला राइबोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का, या जाइलोलोज 5 फॉस्फेट भी एक 5 कार्बन का, या जाइलोलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का। और ये जो आपका राइबोज 5 फॉस्फेट या जाइलोलोज 5 फॉस्फेट होता है, ये GAP बनता है या सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट C7 कार्बन का बन जाता है। और इसी के साथ ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो आपका ग्लूकोज से क्या बन सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता था, और ये एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट C5 कार्बन का बन सकता है। ये जाइलोलोज से फिर आप देखिए यहाँ पे जाइलोलोज से कन्वर्ट होके एरिथ्रोज बनेगा 5 कार्बन का, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है 6 कार्बन का बन सकता है। तो ये आपका HMP शंट का ऑक्सीडेटिव पाथवे है। और ये देखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगर बनता है आपका तो इसको नॉन ऑक्सीडेटिव बोलते हैं, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है तो इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट बोलते हैं। अब इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट, इसमें क्या है आप देखिए कि यहाँ पे पेंटोज शुगर बन सकती हैं। पेंटोज और इट्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ से एक पेंटोज शुगर बन जाती है तो उससे न्यूक्लियोटाइड का भी सिंथेसिस, जबकि ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल के द्वारा ये पेंटोज शुगर नहीं बनती है। NADPH इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे NADPH की जरूरत होती है फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड। मतलब कुल मिला के इसके द्वारा क्या बन सकता है, फैटी एसिड से स्टेरॉइड भी बन सकते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन होती है, और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फेगोसाइटल, इतनी सारी रिएक्शंस में हेल्प कर सकता है HMP शंट। और प्रिजर्व द इंटेंसिटी ऑफ RBC मेम्ब्रेन। क्लिनिकल एस्पेक्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइड्रोजनेट डिफिशियंसी होती है, उससे क्या हो सकता है, इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ट्रेट डेवलप हो सकते हैं। अगर ये एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो इनहेरिटेड सेक्स लिंक ट्रेट डिसीज डेवलप हो जाती हैं, मतलब या रेड ब्लड सेल्स में भी डिफेक्शन हो सकता है। इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ NADPH भी कम बनेगा अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कम हो जाएगा तो। हेमोलाइसिस भी हो सकता है, डेवलपिंग हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है, रेजिस्टेंस टूवर्ड मलेरिया, अफ्रीकन डिसीज बोलते हैं इसको। फिर वेरिकल कॉर्सकोफ सिंड्रोम भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो सकता है, ट्रांस कीटोलोज एक्टिविटी अल्टर हो जाती है। इसमें सिम्टम्स देखिए इसके क्या है, मेंटल डिसऑर्डर, लॉस ऑफ मेमोरी, पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है। पर्निशियस एनीमिया भी हो सकता है इसकी कमी से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी से। तो देखिए इसमें ट्रांस कीटोलोज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है पर्निशियस एनीमिया में। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ आपका ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और HMP शंट। Thank you for watching. Please like and subscribe my YouTube channel.